सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 7 आने वाला है क्लास 10th का। तो कल संडे थी, कल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि कल आपके ऑफलाइन क्लासेस थे और ऑफलाइन क्लासेस में आपने कल देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हमने क्लियर किए थे उसमें। और आज जो आपका लेक्चर है, लेक्चर 7 है ये। अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 में कितने क्वेश्चंस किए? हाँ बोलो। तो हमने चार क्वेश्चन उसमें किए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। नाउ दिस इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5। हाँ तो बेटा, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके समर वेकेशन आने वाले हैं, तो समर वेकेशन में वो जो 10 दिन 10 डेज या 15 डेज जितने भी दिन की समर वेकेशन आपको मिलती है, उसमें हम आपको पूरा दिन मतलब हर रोज पढ़ाएंगे 2-2, 3-3 घंटे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को। तो अगर आप में से इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, और फिलहाल तो बच्चे आ रहे हैं और जो अभी भी बाकी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं समर वेकेशंस में, उनके लिए एक अच्छा सा कोर्स चलेगा और उसमें हम उनको टेस्ट भी लिया करेंगे। तो आज जो लेक्चर 7 है इसमें हम यही देखेंगे, एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। और मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि आप अभी तक कुछ नहीं भूले हो, क्योंकि आप लगातार अपने टाइम का सही से इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखना क्या थे, ये 2 दोस्त थे। अब क्या कर रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए एक हाल में। समझो क्वेश्चन को, समझो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1। तो 4 लोग बैठे हैं, पहले को मैंने नाम दिया ए, फिर बी दिया, फिर सी दिया, फिर डी दिया। अच्छा, अब ये 2 दोस्त है। कौन कौन दोस्त है इसमें? है एक है चमेली और एक है चंपा। तो ये जो फ्रेंड्स आपस में है चमेली एंड चंपा, वो जब इस हाल में आते हैं वो 4 लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं। अब एक की लोकेशन ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 3,4। दूसरा बंदा यहां पे बैठा है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6,7। तीसरा बंदा यहां है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 9,4। उसके बाद ये वाला बंदा जो है 6,1। अब आप बोलोगे सर कैसे पता ये कोऑर्डिनेट्स कैसे? मानो इस हाल में जो थे ना कॉलम्स थे, ऐसे कॉलम्स बने हुए थे, ऐसे मानो ऐसे करके ये था एक कॉलम, ऐसे ये था दूसरा कॉलम, ये था तीसरा कॉलम, ऐसे। और यहां से रोज थे। तो जैसे होती है ना बेंचिंग, जैसे होती है क्लासरूम में, ऐसे वो रोज में बनते हैं या कॉलम्स और रोज में बनते हैं। वो मानो ये जो बंदा बैठा है ना, ये मानो दिस इज एक्चुअली इन 3rd रो एंड 4th कॉलम, ऐसा मानो। और ये जो बंदा बैठा है, दिस इज एक्चुअली इन 6th रो एंड 7th कॉलम, एंड दिस वन इज इन 9th रो एंड 4th कॉलम, एंड द फाइनल गाय दैट सिट्स इन 6th रो एंड 1st कॉलम, ऐसा समझो। यहां कॉलम्स रोज आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब ये चंपा और चमेली जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, है ना। चमेली उसको बोल रही है, चमेली की चंपा, देखते हैं कौन बोल रहा है। चमेली आस्क्स, चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? अब चंपा जो है चमेली को बोल रही है, हाँ तो मुझे लग रहा है ये जो बंदे बैठे हैं दे फॉर्म स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन इसमें चमेली क्या कहती है? मुझे नहीं लगता। चमेली डिसएग्रीज, वो बोलते हैं मुझे नहीं लगता ये 4 बंदे, दीज 4 गाइज दे फॉर्म स्क्वायर। अब इनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो कौन इनका झगड़ा दूर करने वाला है? हाँ, नदीम सर के साथ आप सारे इनका झगड़ा दूर करने वाले हो। कैसे सर? हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, देखते हैं चंपा सही है चमेली सही है, ठीक। चंपा सही है कि चमेली सही है? अब एक क्लेम कर रहा है कि स्क्वायर बना रहा है, दूसरा डिसएग्री कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बेटा देखते हैं वेदर दीज 4 गाइज दे फॉर्म a स्क्वायर और नॉट। जहां जहां ये बैठे अपने अपने बेंच पे, अपने रोज और कॉलम्स में, देखते हैं स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बोलेगे सर कैसे? हम पहले निकालेंगे A से B तक की डिस्टेंस, ऐसे। सो लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। सर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस A एंड B। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन में इसके लिखना। तो AB किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है? x2 माइनस x1, सो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर,
7 - 4 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ आ रहा है ना? अरे पिछले एक हफ्ते से यही पंचायत चल रही है। अभी भी डिस्टेंस फार्मूला में किसी को डाउट है तो सोचो कितने कमजोर हो। और हमें पता है कि आपको ऊपर उठना है, तभी उठोगे जब आप मेहनत करोगे। सो 6 - 3 कितना होता है बेटा? 6 - 3 3 का स्क्वायर। हाँ सर बचपन में सुना था 9 होता है। हाँ बेटा अभी भी 9 ही होता है। 7 - 4 कितना होता है सर? फिर से 3 का स्क्वायर, फिर से 9 हो गया। तो ये कितना हो गया? 9 + 9 सर ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। क्या इसमें से थोड़ा बाहर आ सकता है? अब ऐसा भी काम कर सकते थे। चलिए इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ये 9 ना दोनों जगह कॉमन निकालो ऐसे। सर हाँ 9 कॉमन आके फिर क्या करोगे? देखना ये 9 कॉमन आया, मैं बाद में यहां पे लिखूंगा, बस यहां समझा रहा हूं। 9 कॉमन आया तो यहां क्या बचा? 1 और यहां भी 1, तो दिस इज 1 + 1। अब ये 9 जो बाहर है ये बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर है। 3 का स्क्वायर है नहीं है बेटा? अरे 3 का स्क्वायर है, अलग अलग रूट कर दो ना, स्क्वायर और रूट कैंसल, 3 बाहर आएगा। तो ये 3 आएगा और अंदर रहेगा 1 + 1 2। तो दिस इज एक्चुअली 3√2। बोलो नहीं आया? आराम से। तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस AB दैट इज एक्चुअली 3 √2, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब उसके बाद कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? हाँ सर अब B से C की डिस्टेंस निकालेंगे। C से B की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर? फिर से डिस्टेंस फार्मूला। कैसी बात कर रहे हो? डिस्टेंस फार्मूला का भरपूर यूज करते हैं हम, है ना? अभी तक डिस्टेंस फार्मूला से हटके हम नहीं गए। सर फिर से आएगा x2 - x1। बोलो बेटा x2 क्या है? सो x2 9 - 6। हाँ 9 - 6 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। हाँ तो सर कितना आ गया? 9 - 6 बेटा 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस बोलो 4 - 7। ये 4 - 7 -3। अब -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा नहीं आएगा? हाँ सर 9 आएगा, यहां लिखते हैं। अब फिर से वही हुआ 9 + 9। 9 कॉमन निकाल के बाहर आएगा 3, तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज अगेन 3 √2। सर मुझे लग रहा है ना वो स्मेल आ रही है दैट दीज 4 गाइज दे आर गोइंग टू फॉर्म स्क्वायर। सर आगे देखते हैं, आगे के कौन निकालना है? BC हो गया। सर चलिए CD निकालते हैं। ऐसे क्या निकालते हैं बेटा? CD निकालते हैं। सर CD कैसे निकालेंगे? अभी भी बोल रहे हो कैसे निकालेंगे? अरे सीधे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। कैसे? x2 - x1 सो 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। कितना हुआ बेटा? हाँ तो 6 - 9 कितना होता है? -3 -3 का स्क्वायर। अरे कितनी बार बोलूं -3 का स्क्वायर 9 होता है बाबू। कितना होता है? 9। और 1 - 4 कितना हुआ? फिर से -3 हुआ। -3 का स्क्वायर फिर से बोलना पड़ेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये 9 फिर से आ गया। अब कितनी बार 9? 2 बार। कॉमन निकाल के 9 बाहर आएगा, कितना रहेगा? 3 रहेगा। सो दिस इज अगेन 3 √2। बोलो बेटा समझ आ रहा है ना? तो बोलो बेटा यहां से AB कितनी डिस्टेंस आई? 3 √2। यहां से यहां कितना? 3 टाइम्स √2। यहां से यहां CD 3 √2। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे DA। सही है ना? अब निकालेंगे DA। सो लेट अस फाइंड दिस DA। तो कैसे निकालोगे DA? फिर से बोल रहे हो तो DA भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे DA? x2 - x1 तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का। सर फिर से आएगा। अरे 3 - 6 -3 का स्क्वायर बेटा, -3 का स्क्वायर 9 आ गया। अरे 1 - 4 -3 फिर से -3 का स्क्वायर फिर से 9 आएगा। सर बहुत अच्छा जा रहा है 3 √2। तो बोलो बेटा सारे के सारे डिस्टेंसेस ये AB BC CD DA क्या आ गए? सर ये भी आ गया 3 √2, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या हम क्लेम करेंगे इसी एक चीज पे कि दैट दिस ABCD दिस फॉर्म इज अ स्क्वायर? ना ना ना, पहले हमने खूब चर्चा की है, खूब पंचायत की हुई है कि 4 पॉइंट्स कब स्क्वायर बनाएंगे। 2 तरीके मैंने बोले थे, या तो AB BC CD DA 4 के 4 साइड बराबर, उसके बाद डायगोनल बराबर आने चाहिए आपस में।
अगर डायगोनल नहीं तो पाइथागोरस साहब का यूज करते हैं, यहां से एक डायगोनल खींचते हैं, वो देखते हैं उसका स्क्वायर जो है उसका वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से ये क्लेम होगा दैट दिस इज अ राइट ट्रायंगल। इसी तरह यहां से भी आएगा राइट ट्रायंगल। और नहीं समझे फिर से, तो दैट मीन्स अब हम देखेंगे कि वेदर दीज डायगोनल्स आर इक्वल आर नॉट। तो एसी निकालेंगे, है ना, एसी, धूप भी बहुत है, हम भी एसी की तलाश में है और हमारा क्वेश्चन भी एसी की तलाश में है। देखते हैं एसी कितना आएगा। यहां पे निकाले, दिख रहा है ना सबको यहाँ पे, हाँ एसी निकालेंगे, यहाँ पे सब बोलना दिख रहा है। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा बेटा, एसी ये y x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर ये क्या हो गया, 9 माइनस 3 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर है ना बेटा, प्लस सर 4 माइनस 4 0, हाँ तो 0 का स्क्वायर। सर ये तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपको पता है इमगेशन चक्रस, बचो 6, क्या बच गया, ऐसे बचो 6। उत्तम आवाज समझ वंचुक से सोचन सर अगर ए बी बी सी सी डी डी ए, ये तो 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2, ये एसी बीच में कहां 6 पे चला गया। अरे एसी डायगोनल है, अब जो दूसरा डायगोनल है ना वो भी 6 आना चाहिए, तब जाके स्क्वायर बनाएगा। डायगोनल कुछ भी आ सकता है, साइड से हट के आ सकता है, लेकिन 4 के 4 साइड एक जैसे आने चाहिए और 2 के 2 डायगोनल एक जैसे आने चाहिए। हाँ वो अलग हट के आ सकते हैं लेकिन दोनों एक जैसे आने चाहिए। अब बेटा किसको निकालना है, अब निकालना है, यहां पे निकालेंगे हम लास्ट में, किसको निकालेंगे, हम निकालेंगे इस वाले डायगोनल को। तो बीडी को निकालते हैं, है ना, तो बीडी निकालने का तरीका देखते हैं। तो बीडी देख के जागो मत, ये वो वाली बीडी नहीं है। तो बीडी निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो y x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बीडी कितना आएगा, बीडी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, अरे माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। अब ऐसा नहीं करना, देखो आप गलत कर रहे हो, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा 36, ऐसा नहीं करना सर, ये तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल माइनस 6, यहीं पे तो गलत कर रहे हो ना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक। तो 30, आप बोलोगे सर यहां किया था तो पॉजिटिव था, मुझे पता था कोई मसला नहीं है, हालांकि ऐसा भी नहीं करना था, तो फिर सीधे पहले इसका फिर देखना था वो किसका स्क्वायर रूट है। तो ये 36 किसका स्क्वायर रूट है, अब तो 6 का स्क्वायर रूट है। बोलो यहां पे समझ आया, हाँ सर बीडी भी 6 आ गया, तो दैट मीन्स एक तो ये सारे साइड्स बराबर आए आपस में 3 रूट 2 और एक ये डायगोनल्स भी बराबर आ गए आपस में, कितने 6। तो क्या क्लेम होगा, बोलो चमेली सही थी कि चंपा सही था, विच वन वाज राइट। तो चमेली लड़ रही थी चंपा के साथ, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा बोल रही थी डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि ये जो 4 पॉइंट बैठे हैं स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली नहीं मान रही थी, बोल रही थी ना 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 ये स्क्वायर नहीं बना रहे थे। तो अब बोलो कौन सही था, आप इसका फैसला करो अब, क्योंकि आपने देखा स्क्वायर बना रही है, ये जो 4 पॉइंट से स्क्वायर बना रहे हैं। अब बोलो चमेली सही थी कि चंपा सही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका है वो 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट। नाउ यू विल बी गिवन 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। उसके बाद क्या बोलेगा आपसे, बोलेगा कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इफ यू रिमेंबर जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आपको दिए थे, तो क्या निकालना है बेटा, ये 4 पॉइंट्स बोलना है आपको, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो पता है ना, इसको मानते हैं AB, इसको मानते हैं CD या PQRS, आपकी मर्जी। तो क्या मानेंगे ABCD ऐसा मानते हैं। तो ये इसको मानो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो कौन सी डिस्टेंस पहले निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। बोले बेटा AB किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1, तो 1 माइनस, फिर ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आएगा फिर से 4, तो फिर से 4 को कॉमन निकालो ना, 4 कॉमन आएगा। कैसे सर? ऐसे, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, अंदर बचेगा 1 + 1, तो एक्चुअली दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 और अंदर 2 है। अब ये 4 किसका स्क्वायर? 2 का। ऐसे लिख सकते हो इसको कि नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर इनटू है 2, अब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बाहर 2 आएगा, इसके साथ तो रूट रहेगा ही, सो 2√2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2√2। कैसे आया तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे ऐसे आ रहा है। अब निकालेंगे इसके बाद। हाँ तो साहिब क्या गया आपका? AB आ गया। कौन आ गया? AB। अब निकालेंगे हम BC। ठीक, अब देखिए, तो निकालते हैं हम BC। देखो बेटा, अब BC कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो तो BC -1 का होल स्क्वायर। कैसे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 2 - 0 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर, है ना, -2 का स्क्वायर 4, फिर से आएगा, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4, फिर से आएगा 2√2। अब कैसे वो आपको पता है, तो AB आ गया, BC आ गया, है ना, ये तो सारे स्क्वायर बन रहे हैं। अब CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? CD निकालेंगे। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ CD x2 माइनस x1 -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच इज -3 - 1 का स्क्वायर? -3 - 1 कितना होता है? अरे -4 होता है साहिब, और इसका स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस, ये देखो बेटा माइनस, ऐसे लिखते हैं आपके लिए, ऐसे लिखते हैं। हाँ, हमने गलत मत किया, ये -3 आएगा। हाँ, गलत तो हुआ है ना, CD, ये -x2 माइनस x1, ये अपना माइनस है ना, प्लस बनेगा। देखो ये आता है ऐसे, -1 आता, फिर ये -+1 बनेगा। अब तो ये आएगा -2 का स्क्वायर। क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, और यहां भी -2 का स्क्वायर, सो दिस इज एक्चुअली -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये फिर से आएगा 2√2। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? हाँ सर। AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, आप निकालना है DA। क्या निकालना है? तो DA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? DA निकालेंगे। तो देखिए DA कैसे निकालेंगे। सो DA स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो कैसे बेटा? DA, A यहां पे रख दो ना, A है -1 - 2, सो x2 माइनस x1 -1, ये बनेगा फिर +3। आप सोचो, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 - 0 का स्क्वायर, सो कितना आएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 कितना हुआ? 2, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस ये -2 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना आएगा? ये आएगा 2√2। फिर से हाँ सर, ABCD आ गए 2√2। अब क्या निकालना है? अब आप निकालना है AC डायगोनल। मानो ये 4 पॉइंट्स ऐसे थे, ऐसे ABCD, ये A ऐसे मानो, ये BCD। अब आप निकालो ना AC और निकालो BD, निकाल सकते हो ना। जब AC निकालोगे, AC यहां पे देखते हैं AC कैसे आएगा, तो बोलो बेटा AC कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, यहां देखो AC x2 माइनस x1, सो -1 + 1 का स्क्वायर बनेगा। क्यों? -1 यहां है, यहां अपना माइनस, तो और फार्मूला का माइनस वो प्लस बनेगा, प्लस आएगा y2 माइनस y1, तो ये 2 + 2 बनेगा। सोचो कैसे? 2 + 2 का स्क्वायर, सो -1 + 1 0, 2 + 2 4 स्क्वायर, है ना, फर्स्ट कैसे 4 स्क्वायर पूछे, तो ये 4 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का होता है। सो यहां तक आया समझ?
तो ये 4 आएगा। इसी तरह जब आप BD निकालोगे, क्या निकालोगे, ये देखना, -3 -1, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, और ये 0 - 0 तो वो भी 4 आएगा। तो BD भी आपको आएगा 4। क्या आएगा BD? वो भी 4 आएगा। तो सर सारे के सारे साइड बराबर आ गए और डायगोनल भी आपस में बराबर आ गए, तो क्या होगा ABCD? सो ABCD इज अ स्क्वायर। हो गया ये वाला पार्ट। अब इस पे दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। सो ये जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें 4 जो पॉइंट्स है वो है -3 - 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। अब ये 4 पॉइंट्स गिवन है, इनका नाम मैंने ABCD रखा। क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंसेस निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। पहले ये भी जानना जरूरी नहीं है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि क्वाड्रिलेटरल बन जाए। जैसे वो पॉइंट्स का था, 3 पॉइंट्स का, ऐसा जरूरी था कि वो ट्रायंगल बनाए? नहीं, वो कोलिनियर भी हो सकते थे। तो इसी तरह यहां क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं बनता है, पहले वो भी देखेंगे क्वाड्रिलेटरल बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले इस पे करते हैं काम। सॉल्यूशन इसका जो है वो AB पहले निकालेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट AB। तो AB आएगा स्क्वायर रूट ऑफ किसका, x2 - x1, तो 3 - -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 1 - 5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर आएगा, तो 36 आएगा। अरे ये देखो यहां पे आएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, वो आएगा 6 स्क्वायर, वो आएगा 36, वही मैंने यहां पे लिखा। और फिर उसके बाद क्या आएगा, यहां पे बेटा आएगा 1 - 5 कितना हुआ, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब ये किसके बराबर, आप देखो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 13। देखो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 2 2 4, और ये 2 का 4 × 13 हो गया 52। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 13। अरे याद है ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखते हैं कुछ पार्ट बाहर आता है नहीं आता है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 2 बाहर आएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये आता है बराबर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो कितना आया AB, बोलो बेटा। तो AB आ गया आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे BC। तो चलिए BC निकालते हैं, है ना। तो BC निकालते हैं, देखते कैसे। तो BC जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये BC निकालना है, सो x2 - x1, सो 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 3 - 1 का होल स्क्वायर। सो बोलो बेटा 0 - 3 कितना होता है, 0 नहीं -3 होता है। -3 का स्क्वायर -9 नहीं 9 होता है, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, तो ये 9 आएगा, प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। अच्छा सर ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 आया। अब इसको कोई तोड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि ये टूटेगा नहीं, है ना, ये टूटेगा नहीं। अब इसके बाद जो है क्योंकि प्राइम नंबर है, अब इसके बाद निकालेंगे, ये AB आ गया, BC आ गया, और अब हम CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD। एक देखना CD, जब हम CD निकालेंगे CD आएगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो CD -1 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1, प्लस y2 - y1, -4 - 3 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखो पहले AB आ गया 2√13, फिर BC आ गया √13, ठीक। उसके बाद देखते हैं CD क्या आता है, -1 - 0 हो गया -1 का स्क्वायर दैट इज 1, और इसके बाद -4 - 3 हो गया -7 का स्क्वायर दैट इज 49। अच्छा सर ये तो √50 आ गया, √50 बाहर आ सकता है, हाँ थोड़ा सा बाहर आएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 5 × 5, अरे 2 5 = 10, 10 5 = 50, ये 5 का स्क्वायर बाहर 5 आएगा, अंदर 2 बचेगा, सो दिस इज 5√2। नहीं आया, तो ये था आपका CD। अच्छा सर मुझे लग रहा है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा भी, तो 3 साइड तो हमने निकाले, AB कुछ और आ गया, BC कुछ और, CD कुछ और, मतलब स्क्वायर नहीं बनने वाला, रेक्टेंगल नहीं बनने वाला, ठीक। अब इसके बाद जो है निकालेंगे हम DA। क्या निकालेंगे, नाउ वी विल फाइंड DA। कैसे आएगा DA, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो x2 - x1,
तो माइनस वन माइनस माइनस बनेगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखो ये बनेगा -4, यहां पे -5 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये देखो -4 -5 -9 का स्क्वायर 81 आएगा। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 85 में भी देखो कुछ बाहर आता है नहीं आता है, लेकिन मतलब ये कहने का है कि ये तो अलग अलग आ गए सारे के सारे, ये कुछ और आ गए, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। तो दैट मींस अगर एक, लेकिन अभी भी देखना है डायगोनल देखने के लिए, डायगोनल आपको अभी देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था, देखना मानो ये ए बी है, क्या है ये ए बी है, और ये जो बी सी है ये ए सी भी हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी। क्यों निकालेंगे ए सी? वो अगर आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा आपको कि 4 पॉइंट, आप ऐसा बोलोगे सर ये जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्योंकि सर ये ए बी कुछ और आ गया, बी सी कुछ और, सी डी कुछ और, डी ए कुछ और, मतलब 4 के 4 साइड डिफरेंट आ गए सर, ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ना ना ना, क्वाड्रिलेटरल देखने के लिए अभी भी आपको डायगोनल्स पे जाना है। देखो जब भी आप क्वाड्रिलेटरल पे काम करोगे ना, क्वाड्रिलेटरल है नहीं है, क्या कौन सा है, तो आपको एक तो 4 साइड निकालने हैं और डायगोनल्स पे भी काम करना है। अब तो आप ऐसा बोलोगे सर हाँ ये जो 4 के 4 साइड है ना डिफरेंट आ गए, तो ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, स्क्वायर नहीं बनाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, ऐसा गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम एसी निकालेंगे ना, बाद में आप देखोगे जादू क्या हुआ। मतलब जादू क्या था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते थे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते थे, ऐसा भी हो सकता है, अभी भी ऐसा हो सकता है। सर क्या आप अभी भी बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनाए? हाँ ऐसा हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? आप ना एसी निकालो, एसी निकालने के बाद सर बीडी भी निकालते हैं। अगर एसी पे ही काम हुआ तो ठीक, अगर नहीं तो बीडी पे जाते हैं। तो अगर आपको 4 पॉइंट्स में देखना है ना वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो डायगोनल निकालो, डायगोनल्स निकाल के बाद में आते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल आप ये याद रखना, फिलहाल मैं एसी निकालूंगा। ये जो 2 साइड्स है ना इनको मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, लेकिन ये देखना ये अलग अलग साइड आ गए, एक आया 5√2, एक आया √85, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक आया 5√2, एक आया √85। ये बात आप याद रखना। वो कौन था? ये था CD और ये था DA, ये था DA। अब हम निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे सर? AC निकालते हैं। बताओ AC किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा सर किसके बराबर आया? माइनस माइनस, अरे ये देखो ना, ये बनेगा 0 + 3 का होल स्क्वायर, 0 + 3 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये बनेगा 9 यहां पे, प्लस 3 - 5 कितना होता है? -2 का स्क्वायर -4 होता है। क्या होता है? अच्छा √9 + 4 कितना हुआ सर? ये तो √13 हो गया। अच्छा सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपने बोला था डायगोनल निकालने के लिए, हमने एक ही डायगोनल निकाला, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं बोल रहा हूं आपको कहां गड़बड़ है सर, ये देखो ना AB जो है वो आया 2√13, अच्छा BC कितना आया? √13, और AC कितना आया? √13। अब इसमें कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं? एक A, B और C 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व है। समझो बात को, समझो अच्छे से। कितने पॉइंट्स गिवन थे? 4 पॉइंट्स, ये 3 साइड्स में 3 पॉइंट्स, तो यही A है, B है और C है। सो 3 पॉइंट्स आर इन्वॉल्व हियर। अब देखो अगर आप इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम, सो लेट अस हैव AC + BC। AC कितना है? √13, और BC कितना है? √13। √13 + √13 कितनी बार? √13 2 बार, तो 2 टाइम्स √13। अच्छा सर ये 2 टाइम्स √13 तो AB है, मतलब सर हमने ये BC और AC का सम निकाला, वो तो ये इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर, मतलब ये A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स है। जब 4 में 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा? बोलो, खाक बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने 4 साइड्स निकाले, इसका थोड़ी मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर वो 4 के 4 आपस में बराबर नहीं आए, नहीं, क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए आपको डायगोनल पे जाना है। क्यों जाना है डायगोनल पे? एक तो साइड में AB का आया होगा, ये देखो AB और BC, फिर जब AC आएगा तो 3 डिस्टेंसेस आ गए आपके पास, तो 3 डिस्टेंसेस में 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर आ गया। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? हमने जो डायगोनल, मानो ये A और B ऐसे था, क्या था?
ये ए ऐसे था, ये बी ऐसे था, और ये सी हम ऐसे समझ रहे थे। हमने ए बी निकाला, हमने बी सी निकाला, फिर हमने जो ए सी निकाला ना, ये मानो ये इसी पे आ गई, ये ऐसे ही था कुछ, मानो ये या ये यहीं पे था, ये ऐसे था कुछ। फिर आप देखो ना, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ऐसे आप कर सकते थे। तो जब हमने बी सी निकाला, बी सी निकाला और फिर सी ए निकाला, क्या निकाला, बी सी प्लस सी ए, वो पूरी ए बी लेंथ आ गई। तो कुल मिला के इतना समझो बेटा, हमने इसमें 3 पॉइंट्स लाए, हमने दो डिस्टेंसेस निकाले, है ना, ये 2 डिस्टेंसेस, ये 2 डिस्टेंसेस, लेकिन इन 2 डिस्टेंसेस का सम इस अकेले के बराबर है, नहीं है। हाँ सर, आपने पहले ही क्लास में बोला था, अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होना होगा तो क्या होगा, 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहां तो वही हो रहा है, मैं तो कुछ और नहीं बोल रहा। तो 2 डिस्टेंसेस का सम इस तीसरी डिस्टेंस के बराबर, तो बोलो बेटा ये ए बी सी दे आर कोलिनियर। अच्छा सर, ये 3 कोलिनियर आ गए, मतलब ये 3 एक ही लाइन पे, ये देखो मानो ये कुछ ऐसे आ गए। अब चौथा पॉइंट जो है ना, मानो वो बाहर भी है, तो कहां बनेगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, और ऐसे आ गए ये 3 तो कोलिनियर आ गए, फिर ऐसे ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल बन सकता है। और क्या पता कि ये चौथा पॉइंट भी इसी पे कोलिनियर हो, वो आप देख लेना कि ये चौथा पॉइंट भी मत इन्हीं पे है, वो भी देखो 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आएगा तो आपका काम हो गया, लेकिन एक बार ट्राई कर लेना, ये डी बी इसी पे है कि ये बाहर है, कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। आपको मिल गया ए बी सी जो है दे आर कोलिनियर। अब डी बाहर है, वो डी देखो क्या वो उसी लाइन पे है कि वो बिल्कुल बाहर है। अगर बाहर है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल बनेगा, अगर ट्रायंगल नहीं बना तो फिर कोलिनियर 4 के 4 एक ही लाइन बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन सकता। तो मतलब सर हमें एक चीज हमने समझी इस क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वो चीज क्या सीखी हमने कि सर अगर हम 4 साइड निकाले ना, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, डी ए निकाले, अगर वो अलग आए, डिफरेंट आए, हम विल नेवर क्लेम दैट दोज 4 पॉइंट दे फॉर्म ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। मतलब कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे ऐसा कभी क्लेम नहीं करेंगे। डायगोनल पे जाएंगे, क्या जाएंगे, डायगोनल दोनों निकालेंगे। अगर ऐसी भी कुछ हो रहा था ना, मैं फिर भी बीडी पे जाता, जब मैं बीडी पे जाता ना, इस बीडी पे क्या पता ये बी सी डी आपस में कोलिनियर होते, ये ए बाहर रहता। अब चीजों को पकड़ो, मैं आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर रहा हूं, वरना क्वेश्चन तो हो गया, ये तो आप है ना क्लास में जाके आपको पता है क्या होता है, सीधे रटा दिया। लेकिन वैसा कम नहीं है, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। आगे अगर आपकी सिचुएशन ऐसे आती है तो क्या करोगे, अगर ऐसे आपके सामने सिचुएशन आती है तो क्या करोगे। तो दैट मीन्स मैं फिर भी बीडी पे जाता। बीडी पे क्यों जाता, क्या पता ये बी सी प्लस सी डी ये बीडी के बराबर आता, कुछ भी हो सकता था। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते थे, ये बाहर हो सकता था। तो यहां तक आपको समझ आया। तो ये था दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे ये जो है सिंस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर एंड हेंस ए बी सी डी डज नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। तो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम पार्ट 3 पे जाते हैं। ये जो पार्ट 3 है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, पार्ट 3 एक्सरसाइज 7.1 का, ये इसमें 4 पॉइंट्स फिर से है, ए बी सी डी। अब आप क्या करोगे, ये ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स गिवन है, इनमें एक काम करना है, ये पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ये आपको देखना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे, पहले देखिएगा ना क्वाड्रिलेटरल बनाते भी है कि नहीं बनाते। तो ए बी निकालेंगे, ए बी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर, और फिर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। आज मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, लेकिन तब भी वीडियो तो आप तक पहुंचेगा। 7 - 4 x2 - x1 प्लस y2 - y1 6 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, 7 - 4 3 का स्क्वायर है ना, 7 - 4 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, प्लस 6 - 5 अरे 1 का स्क्वायर 1। अच्छा सा √10 आ गया, बिल्कुल √10 आ गया है ना। आप ऐसे क्यों घूर रहे हो इसको, √10 आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। अब BC निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे बेटा बोलो। तो BC निकालते हैं x2 - x1, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद जो है दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 7 अरे 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9, और ये 9 + 9 आएगा, यहां पे आएगा 9 + 9। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ
18 ऐसे ही रखते हैं। हाँ इसमें से बाहर भी आ सकता था, हाँ सर ये तो वैसे भी आ सकता था, है ना। कैसे आ सकता था ये 9 एक बाहर आएगा 3 और अंदर 2 बचेगा, 3√2 भी आ सकता था। ये जो है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2, देख लेना एक बार। अब उसके बाद AB हो गया सर, BC हो गया। चलिए CD पे जाते हैं सर, अब बहुत बार हो गया है ना, आपने सर थका दिया ये क्वेश्चन करते करते, लेकिन करने तो पड़ेंगे। अब CD निकालते हैं 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर। अब बोलो बेटा किसके बराबर आएगा, 1 - 4 फिर से -3। अब जिसको इसमें गड़बड़ है ना कि -3 आएगा, क्या आएगा, अरे वो सोचो, है ना, चिल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। अगर ये नहीं आ रहा है आपको 1 - 4 कितना होता है, हाँ अगर आप कमजोर हो तो आपके लिए प्री फाउंडेशन आने वाला है, उसमें आप चीजें सीखोगे। लेकिन जो फाउंडेशन वाले इस कोर्स में चल रहा है ना, अगर उसको ये नहीं पता तो सोचो ना फाउंडेशन में, है ना। तो 2 - 3 फिर से -1 का स्क्वायर आएगा। ये -3 का स्क्वायर, हाँ सर 9, आपने बार बार बोला 9 है, और इसका स्क्वायर सर 1 ही है, तो ये 9 + 1 बनेगा, फिर से √10 आएगा। अच्छा सर दो साइड बराबर आ गए, कौन कौन, AB आ गया CD आ गया। सर यहां पे आप बना सकते हो ना इसको, ये AB आ गया BC आ गया, ये AB आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, AB आ गया, उसके बाद हाँ उसके बाद BC भी आ गया, ये देखो BC आ गया, ये ऐसे, तो ऐसे हो सकता है, नहीं पता ना कैसे आएगा। तो मानो ये AB BC और ये CD निकाला हमने, तो AB और कौन आया बराबर, CD आया बराबर, मतलब ये लेंगे तो ये लेंगे तो ये भी √10, ये भी √10 आ गई, और ये BC कितना आया 3√2 या √18 बोलो, चलो 3√2 आ गया ये। अब इस किसको निकालना है, DA को निकालना है, तो यहाँ पे DA को निकालेंगे, किसको निकालेंगे बेटा, DA को। किसके बराबर आएगा, DA स्क्वायर रूट ऑफ, यहां क्या रहेगा, D के सामने A रहेगा, 4, 5। आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझो, DA निकालना है, क्या आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का। अच्छा सर चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 2 2 का, सॉरी 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। अच्छा सर फिर से √18 आ गया, अच्छा सर ये फिर से 3√2 आ गया, तो ये भी 3√2 आ गया। Now opposite sides are equal. Does this imply that ABCD is a rectangle? ना, किस पे काम करना पड़ेगा, डायगोनल्स पे काम करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गए, ये AB किसके बराबर आया, DC के या CD के, और ये BC किसके बराबर आया, AD के। तो अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल दे आर इक्वल। अभी भी नहीं पता क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं बनता है, लेकिन मैं तो रफली बना रहा हूं, तो सर कैसे पता, अभी AC और क्या निकालना है, अभी AC निकालना है, BD निकालना है, तो बाद में ये भी चेक करना है कि कहीं दो डिस्टेंसेस का सम एक के बराबर मत है, तब ये नहीं बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम खुद करोगे, कि इसमें आप देखोगे, हाँ। लेकिन इतना मैं बता रहा हूं आपको कि जो BC इसका आएगा, चलो मैं तेज इसका निकालता हूं, AC निकालते हैं, इसका AC निकालते हैं, ये वाला डायग्राम। अच्छा ये अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स आ गए इक्वल। अब अगर इसको रेक्टेंगल बनना है, क्या बनना है, रेक्टेंगल बनने के चांसेस है। रेक्टेंगल बनने के लिए बेटा ये AC को बराबर होना पड़ेगा BD के। इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जैसे स्क्वायर में होते हैं इक्वल इन लेंथ, वैसे ही डायगोनल्स होते हैं इक्वल इन लेंथ इन रेक्टेंगल। तो मतलब सर अगर इसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा तो क्या होना होगा, AC और BD को बराबर होना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं AC और निकालते हैं BD। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तेज लिखूंगा AC, तो देखो AC किसके बराबर आएगा, AC 4 - 4 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, और रूट के अंदर 4 तो 2 के बराबर आ गया। अरे समझे नहीं समझे, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अच्छा सर ये 2 आ गया, अब किसको निकालना, BD को निकालना। बोले बेटा अगर BD क्या आया, अगर BD 2 आया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सर अगर BD 2 नहीं आया हम तो फंस गए, फिर क्या होगा, देखते क्या होगा। तो BD निकालते हैं, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो BD बेटा, ये है BD। तो x2 - x1 1 - 7 - 6 का स्क्वायर 36 -3 का 6 का स्क्वायर 36। अब ऐसे चलते हैं, y2 - y1 2 - 6 -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 52
और 52 हमें पता है किसके बराबर होता है, 2√30। अभी हमने देखा था। अच्छा सर ये तो 2√13 आ गया, मतलब सर डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं आए, आपका लेक्चर खत्म हो गया, खत्म होने वाला है आपका लेक्चर। तो दैट मीन्स आपका जो AC है वो BD के बराबर नहीं आया। सर इतनी सारी मेहनत पे पानी फेर गया, क्यों सर? रेक्टेंगल नहीं बना, हम उसी की तलाश में थे ना, हम इसके इंतजार में थे कि ये बनाएगा एक रेक्टेंगल, लेकिन सर लास्ट के मोमेंट पे इसने हमें निराश कर दिया, इसने हमें है ना बहुत परेशान किया कि ये रेक्टेंगल नहीं बना। तो ये AB बराबर है CD के। और ऐसा देखो ना, ये जो 6 डिस्टेंसेस हमने निकाले, कहीं पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि 2 डिस्टेंसेस का सम 1 के बराबर हो। एक बार देख लो, कहीं नहीं मिल रहा आपको। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स हाँ क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं और उनमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सो दीज 4 पॉइंट्स दे फॉर्म है पैरेललोग्राम। सर रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाते बेटा? डायगोनल बराबर नहीं आए। सर मतलब पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ नहीं भी हो तो चलेगा। तो दैट मीन्स दीज 4 पॉइंट्स दे फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा उसमें ये जो है, लेकिन बीच बीच में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना वो करते जाओ, और लेक्चर रोज देखो, साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाओ। आपका ये एक्सरसाइज कल परसों खत्म हो जाएगा। तो 6 से 7 लेक्चर्स हमने कंसेप्ट, मैंने आपको पहले ही बोला था पूरी एक्सरसाइज की जान निकाल के रखेगी कंसेप्ट्स में, वो तो हमने निकाल के रखी है। अब कंसेप्ट्स को देखो, अब हर एक पार्ट में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था एक एक पार्ट हम डिस्कशन में लाएंगे। तो कल के लेक्चर में बाकी देखते हैं। तो इंशाअल्लाह आज इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। तो तब तक आप जो है, तब तक आप प्रैक्टिस करते जाओ। इंशाअल्लाह कल बाकी देखते हैं।